मैं खामोश हूँ इसलिए कि बरहदा ना हो जाए मेरे गुलशन का सुकून। नादां ये समझते रहे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। नाज़रीनों सामीन कराम, ये 2 दिन पहले बुध वाले दिन शबीर मुआविया यजीदी, ये जो एक विहाड़ी का यजीद का सपोर्टर बना हुआ है, इसने अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ रिज़वी साहब के ख़िलाफ़ एक क्लिप बनाया जो 20-22 मिनट का क्लिप था, और उसका उसने इन्वान दिया कि टोके वाले का हमने जो है वो ऑपरेशन किया। इस क्लिप को मैंने सुना। उस क्लिप के अंदर इसने अपनी जो लाइल्मी, जो बेवकूफ़ी और जो इसने जहालत का सबूत पेश किया, जैसे इसके मुंह में आती थी बातें, ये अपने मुंह से जो है वो बकता रहा। ना इसने कुछ सोचा, ना इसने कुछ समझा, और ना ही इसने कोई दलील पेश की, ना इसने कोई हदीस फतावे का रेफरेंस दिया। बस एक अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये कम अक्ली और बेवकूफ़ी से काम लेता रहा, हिले। अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने इससे जो सवाल किए थे, 3 सवाल किए थे। उसमें जो मेन सवाल था वो ये था कि आपके बाप फजल चिश्ती ने ये कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत की है, तो आप इस पर ना कोई दलील दे सके, ना कोई इस पर कोई बास की, ना इस हदीस को आप साबित कर सके। उल्टा आप एक आलम की पर्सनैलिटी पर अटैक करते रहे और सस्ती शोहरत हासिल करते रहे। अपने असल मसले से हट के, अपने नज़रिए से हट के ज़ातियात की तरफ तुम आ गए। इस तरह करने से तुम ये ना समझना कि मेरी जान छूट जाएगी या हम असल मसले से जो है वो निकल जाएंगे। इसने जो एतराज़ किया अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब पर, अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने एक इबारत पेश की सैर-ओ-एलाम नुबला की, जिसमें जो इबारत ये यजीदियों के सपोर्टर, यजीदियों के टटू पेश करते हैं कि हज़रत इमाम अली मकाम ने जो है वो यजीद की बैत की है। तो अल्लामा रिज़वी साहब ने मुख्तसर इशारतन जो अल्फाज पढ़े, फ़ादा यदी फ़ी यदी, ये वाले अल्फाज पढ़े, तो इसने भी ये वाले अल्फाजों को चुन लिया और याद कर लिया। फ़ादा यदी फ़ी यदी वाले अल्फाज इसने रट लिए। बता ना, हाथ पे हाथ रखने से बैत नहीं होती तो कैसे होती है? खुद कह रहा इमाम हुसैन ने फरमाया, अल बिदाया व निहाया का हवाला दे रहा था, कह रहा था कि इमाम हुसैन ने तो ये फरमाया कि मैं उसके हाथ पे हाथ रखूंगा। बैत का लफ्ज कहां है? जा दज्जाल कज़्ज़ाब कहीं कि तुझे इतना भी पता नहीं है, इतना भी इल्म नहीं है। जा, अगर तुझे इस अरबी को समझने का ताकत नहीं तो उर्दू का तर्जुमा पढ़ लेता, वहां क्या लिखा हुआ है। इस बदबख्त को ये नहीं पता कि वाकया क्या है, इसको ये नहीं पता कि ये किताब का हवाला किस किताब का दिया है, और ये बात कहाँ हो रही है, ये हज़रत इमाम अली मकाम किस से बात कर रहे हैं, किस जगह पर खड़े हैं। सिर्फ फ़ादा यदी फ़ी यदी वाले अल्फाज इसने रट के उल्टा इल्ज़ाम लगाया कि इससे बैत साबित नहीं हो रही, वह हाथ में हाथ रखना बैत ही होता है। ओए बदबख्त इंसान, अगर तेरे पास इल्म होता, तेरे पास ना ये किताब है, ना तूने ये खोल के इबारत पढ़ी है, सिर्फ जो अल्लामा साहब ने अल्फाज पढ़े वो तुमने रट लिए। ये पूरी हदीस पाक पढ़ो तो सही। ये वाक़या जो ये आदा फ़यदी वाले जो अल्फाज हैं, ये करबला के मैदान में हो रहे हैं और अमर बिन साद के साथ हो रहे हैं। वहाँ यजीद कहाँ से आया? बैत तब होती है जब अपना हाथ किसी के हाथ में रखा जाए। जब इमाम अली मकाम अपना हाथ यजीद के हाथ में रखते, उस वक़्त बैत होती। यहाँ तो हाथ रखा ही नहीं गया, सिर्फ एक कौल फरमा रहे हैं इमाम साहब के, फ़ादा यदि मुझे उनके पास ले चलो, मैं अपना हाथ उनके हाथ में रखता हूँ। रखा तो नहीं, वो लाइन कूफा में बैठा हुआ है, इमाम अली मकाम करबला में है। और ये सारी इस हदीस को पढ़ो, इसको मतन को पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, तुम समझना आई तो इसका तर्जुमा किसी अपने मस्जिद के, जो आपके मस्जिद का जो खादिम है, उसको सुनाना, वो भी तुम्हें बताएगा कि इससे बैत जो है वो कभी भी साबित नहीं हो रही। ये 3 शराइत हैं जो आपके वो बेनूरा भी जो है वो बड़ी 20 हदीसों में, 20 किताबों में ये रवायत है, इतनी पढ़ के बयान करता है। ये जो असल रवायत है, ये 3 शिकों वाली रवायत है। तो जब ये इमाम अली मकाम ने फरमाया तो शिमर को पता चला। शिमर ने कहा पहले ये मेरे हाथ पे बैत करेंगे, फिर यजीद के पास जाएगा।
तो जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया फ़क़ाल अल हुसैन वल्लाहि ला अफ़अलु, कि मैं इस तरह नहीं करूंगा जिस तरह शिमर कह रहा है कि पहले मैं उसके हाथ पे बैत करूँ और फिर यजीद, मैं इस तरह नहीं करूंगा। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया और फिर ये शिमर और इनके साथियों ने मिलकर हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। फ़तहव्वलू इलल हुसैन फ़क़ातलू, वो इमाम हुसैन की तरफ उन्होंने जंग शुरू की और इमाम हुसैन को उन्होंने जो है वो शहीद कर दिया। यहाँ बैत कहाँ हो रही है? तुम किस तरह ये बैत को साबित करते हो? और उल्टा तुम इल्ज़ाम भी लगा रहे हो, ना तुमने इबारत देखी, ना तुमने किताब देखी, ना तुमने समझा, और ना तुमने तुम्हें ये नहीं पता कि उन्होंने हवाला किस किताब से दिया। सैरो इलाम नुबला से हवाला दिया, अल बदाया वन निहाया से नहीं दिया। थोड़ा सा क्लिप को समझ लेते तो इसमें बैत साबित कभी भी नहीं हो रही। और मैं इस टॉपिक पे तुम्हें चैलेंज करता हूं कि इमाम अली मकाम की यजीद से तुम बैत साबित करके दिखाओ कभी भी। और ये हदीस की इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप में इसकी जर और तदील तुम्हारे सामने पेश करूंगा। और किसी सूरत में ये जो रवायत है जो अब्बाद इब्न अवाम ने अन हुसैन से, इसको हुसैन बिन अब्दुर्रहमान अल असलमी से रवायत की है। और यहाँ पर अब्दुर्रहमान बिन असलमी जो है ये आखिरी उम्र में इनका हिफ्ज़ जो है वो ख़राब हो चुका था, और अब्बाद इब्न अवाम वो हैं जिन्होंने हिफ्ज़ के बाद ये हुसैन से हदीस रवायत की है। तो ये हदीस भी ज़ईफ़ है, मरदूद है, तुम कभी भी साबित नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूँ अपने ज़ातियात से निकल कर नज़रियात की तरफ आओ। और इस यजीदी ने जो अगला इतराज़ अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब पर किया, कहता मित्रू में तकरीर करते हुए अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने कहा कि जो या रसूलल्लाह का नाम मिटाए इसमें नाम मिटाने में कोई हरज नहीं है। यानी मित्रू के अंदर बयान के अंदर कह के गया है कि चिश्ती कहते हैं या रसूलल्लाह कटाया है, तो कहता है या रसूलल्लाह कटाने के अंदर क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। बात तो यह है, मित्रू में तकरीर करते हुए अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने ये नहीं कहा, किसी महफिल में भी ये नहीं कहा। अगर कहा होता तो तुम क्लिप ज़रूर चलाते। तो हमारा क्लिप ना चलाना इसी बात की दलील है कि अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने ये किसी महफिल में भी नहीं कहा। बिलफर्ज अगर अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने ये किसी महफिल में कहा भी है कि या रसूल अल्लाह का नाम मिटाने में कोई हरज नहीं है, किसी मजबूरी के तहत, किसी जो है उज़र के तहत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का नाम मिटा सकते हैं, ये अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने कहा है। मगर क्यों कहा है? इसी बात को ये फतावा शामी में, जिसको रद्दुल मुख्तार कहते हैं, अल्लामा इब्न आबिदीन जो हैं वो इस किताब में लिखते हैं, ये जिल्द नंबर जो है वो 11 है, जिल्द नंबर 11 किताबुल हज़र वाल इबाद फसल फिल बै, इसमें अल्लामा इब्न शामी जो हैं वो फतावा शामी में लिखते हैं। ये हवाला अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने पेश किया था। अगर तुम्हारी समझ में होता तो तुम ये थोड़ा सर्च कर लेते कि अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने बात कही है और कहाँ से कही है, तो उन्होंने ये हवाला लिखते हैं। और इसका तर्जुमा अब तुम खुद करना, तुम्हें नहीं आता तो अपने बाप चिश्ती से करवा लेना। मैं दोबारा इबारत पढ़ देता हूँ। युमहा अनहा इस्मुल्लाह व मलाइकातिही व रसूलिही व युहरकुल बाकी वला बासा, ये हरज, बासा का माना है हरज, वला बासा। और ये इबारत खुद पढ़ लेना। अगर ये फतावा शामी नहीं पढ़ी, बाहर और रायक है, जिल्द नंबर 1 है, बाबुल हैज़ है, उस जो है वो मतबूआ जो है वो कोयटा का है, उन्होंने भी यही इबारत लिखी है यजूज़ माहू कि अल्लाह और उसके रसूल और मलाइका के नाम को उज़र, किसी मजबूरी के तहत मटाना जो है ये जायज़ है। तो इस वजह से अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने अगर कहीं कहा भी है तो ये फतावा शामी की वजह से कहा है। अब अगर फतवा लगाना है तो अल्लामा इब्न आबिदीन पे लगा, अब फतवा लगाना है तो मुसन्नफ़ बाय और रायक वाले पे लगा। इन पे अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब पे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अटैक हरगिज़ ना कर। इल्ज़ाम जो इसने अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब पर लगाया, कहता है कि वो काल की डेरा गाजी खान से किसी दरवेश ने, और उन्होंने इमाम अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब ने किसी महफिल में कहा कि यजीद मुसलमान नहीं है। तो कहते हैं उसने इसको फ़ोन किया, वो इधर बयान करके आया था, तो उसने इसको पीछे से फ़ोन किया कि तू इधर आया है और कह कर गया है कि इमाम अहमद रज़ा फादले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने लिखा है कि यजीद पलीद जो है वो मुसलमान नहीं था। तूने ये कहा है कि आला हजरत ने लिखा है कि यजीद पलीद मुसलमान नहीं था। तो अब वो दोस्त हमारा पूछ रहा है कि बता कौन सा वाला है, कहाँ आला हजरत ने लिखा है? ये आगे से कहता है बहार शरीयत में लिखा है। कहाँ? बहार शरीयत में। ये हवाला चाहिए जी,
तुसा क्या है बयान दे अंदर जो यजीद मुसलमान कोई नहीं सी, ये हवाला अबे अली ये फतावा बहार शरीयत ये अलामा साहब ने नहीं कहा। ज़रा रिकॉर्डिंग को कान खोल के सुनना। सवाल करने वाला सवाल कर रहा है कि आपने कहा है कि यजीद मुसलमान नहीं है, ये आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने कहा है। फतावा रिज़विया में क्या है? तो आपने कहा फतावा रिज़विया। फतावा रिज़विया नहीं, फतावा रिज़विया आपने कहा फतावा रिज़विया, बल्कि फतावा नहीं बहार शरीयत में है। तो ये फतावा जो इमाम साहब का फतवा है वो बहार शरीयत के अंदर है, और वो जो इबारत पेश की अल्लामा यूसुफ रज़ी साहब ने वो बहार शरीयत है, जिल्द हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 40 है। यहाँ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा लिखा हुआ है। तुमने सिर्फ फतावा बहार शरीयत का लफ्ज़ रट लिया और ये तुम ना समझ सके कि वो क्या जो बात उन्होंने कही है वो ठीक है या नहीं। उन्होंने ये फतावा बहार शरीयत नहीं कहा, फतावा लफ्ज़ अलग है, बहार शरीयत अलग है। और बहार शरीयत उन्होंने 2 मरतबा लफ्ज़ बोला है उस आइडियो में। सुनना ज़रा कान खोल के, एक मरतबा बहार शरीयत का है, दूसरी मरतबा फतावा रिज़विया के साथ फतावा की निस्बत पहले की, फिर बहार शरीयत का है। और ये वो इबारत पेश की है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक सुकूत है, यानी हम उसे फासिक व फाजिर कहने के सिवा ना काफिर कहेंगे ना मुसलमान। अब इसका मतलब क्या है? ना काफिर कहेंगे ना मुसलमान, कि मुसलमान भी नहीं कहेंगे काफिर भी नहीं कहेंगे। तो ये इमाम साहब का फतवा, और इसी फतवे को, इस इमाम साहब के फतवे को फतावा रिज़विया में आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 508 में भी आप इमाम मोहम्मद रज़ा यही फतवा इमाम आज़म अबू हनीफा का लिखते हैं कि हम यजीद को काफिर नहीं कहेंगे। अगर कोई काफिर कह भी दे तो उस पर कोई इल्ज़ाम वारिद नहीं आता। तो वो इमाम फतावा रिज़विया का हवाला है, और जो रिज़वी साहब ने पेश किया वो बहार शरीयत का हवाला है कि हम ना उसको काफिर कहेंगे ना मुसलमान। अब जो काफिर भी ना हो मुसलमान भी ना हो उसको क्या कहेंगे वो तो तुम शायद खुद अच्छी तरह जानते हो, नहीं जानते तो ये किसी अपने मस्जिद के मुल्ला से पूछ लेना। तो असल मसले को समझो, जो तुम्हारे साथ जो इख्तलाफ है वो यही है कि तुम्हारे बाप यजीदी ने, चिश्ती ने यजीद के साथ इमाम अली मकाम की बैत को साबित किया है। हिम्मत है तो इस हदीस को साबित कर, इसकी जर और तादील कर, इमाम अली मकाम की बैत बिल मुसाफा साबित कर। बिल्कुल नहीं, बिल मुसाफा। बैत वो होती है जो हाथ में हाथ दिया जाए। तो कहोगे जी वो अल्लामा यूसुफ रज़ी साहब डर गए हैं, वो तो आए नहीं है, बच्चे को बिठा दिया है। मैंने तुम्हें बार बार और वाज़े अंदाज में कहता रहा कि अल्लामा यूसुफ रज़ी साहब की जगह पर मुनाजरा मैं करूँगा, वो तेरे हम पल्ला नहीं, तेरा हम पल्ला मैं हूँ। ये मुनाजरा रशीदिया अगर आपकी नज़र से गुजरा होगा तो ज़रा इसको खोल के पढ़ना। मुनाजरे की शराइत जो है उनमें शर्त ये भी है कि दोनों फरीकैन का हम पल्ला होना ज़रूरी है। वो तेरे हम पल्ला नहीं है, तेरा हम पल्ला मैं हूँ। तू तो अभी कल पैदा हो रहा है। अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब का नाम सुन के नजदियों के घरों में जलजले उस वक़्त भी तारी हो जाते थे जिस वक़्त तू अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ की रहम में मुंतकिल हो रहा था ना। अल्लामा यूसुफ रज़ी का नाम सुन के नजदियों के घरों में जलजले उस वक़्त भी तारी हो जाते थे। वो तेरे हम पल्ला नहीं, तेरा हम पल्ला मैं हूँ। जब मैंने बार बार ये कहा फिर ये तुम्हारा हक नहीं बनता कि तू उनको ललकारे। तू मुझे ललकार और मैं हाज़िर होगा। मेरी हार उनकी हार है, मेरी जीत उनकी जीत है, ये बार बार कह रहा हूँ। मेरे क्लिप का तूने जवाब नहीं दिया, मेरी कॉल तू सुनता नहीं है, कॉल तू अटेंड करता नहीं है। उस दिन भी जब अल्लामा साहब व्याड़ी थे मैंने खुद कॉलें तुम्हें की हैं, मेरे दोस्तों ने कॉलें की हैं, तूने एक कॉल अटेंड नहीं की। तुम्हें इंग्लैंड से भी फ़ोन आते थे, तुमने एक कॉल अटेंड नहीं की। फिर कहता है मैंने अपना नंबर बंद नहीं किया। तुम अब यजीद के मसले पे अपना मौक़िफ़ दे और तुम इसकी जर और तादील कर, इसको साबित कर, मैं तेरे साथ मुनाजरा करूँ। और ज़ातियात को छोड़, नज़रियात की तरफ आओ।